प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नावली 12.2 का 8वां सवाल करेंगे। तो इसमें लिखा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए, अब हम ये सवाल करते हैं। इसमें क्या है कि 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है घास का। तो वर्ग वर्ग की खासियत क्या है कि उसकी सभी भुजाएं एक समान होती है। अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर होगी, ये भी 15 मीटर होगी, ये भी 15 मीटर होगी। और उसके प्रत्येक कोने पर 90 डिग्री का कोण होता है। इस कोने पर भी 90 डिग्री का, इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, इस कोने पर, ये 90 डिग्री का कोण है। अब इसके इस कोने पर ना हमने घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया है और उसकी जो रस्सी की लंबाई घोड़े की वो 5 मीटर है। तो जो घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है तो वो घास अगर खाएगा तो सिर्फ इस क्षेत्र में घास खा पाएगा, इसके अंदर अंदर। और ये क्षेत्र हमें एक त्रिज्या खंड की तरह दिखाई देगा, क्योंकि जब वो घोड़ा लास्ट तक घास खाने की कोशिश करेगा तो वो टाइट रस्सी हो जाएगी, जिससे इससे आगे नहीं जा पाएगा, तो ये त्रिज्या खंड बन जाएगा। तो रस्सी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर और केंद्र पे बना कोण यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। और मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है तो वो एक त्रिज्या खंड की तरह है ये। तो इसीलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगेगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 90 डिग्री और नीचे 360 है और पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 5 × 5। अब सबसे पहले हम ये जीरो से ये जीरो काट के 9 एकम 9, 9 चौके 36, ये 4 बचा और ये 22 है, इसको 2 पे काटेंगे ये 11 आ जाएगा। नीचे 4 को 2 पे काटेंगे 2 बचेगा। अब इस 2 पर ये 5 नहीं कटता, ना ये कटता है और 7 पे भी नहीं कटता। अब हम क्या करेंगे, 11, 5 और 22 इन तीनों की गुना कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 275 और नीचे 2 सत्ते 14। अब इनको भाग कर लेंगे जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो हम इसको डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा 19.64 मीटर स्क्वायर। तो ये मैदान यहाँ पर घोड़ा घास चर सकता है इस हिस्से तक। अब इसमें आगे भी लिखा हुआ है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को ना 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया गया। अब घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है और पाई का मान 3.14 भी लेना है। तो अब बड़े मैदान हो जाएगा जब घोड़े को लंबी रस्सी से बांध दिया जाएगा। अब 5 की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध देंगे तो घोड़ा जो है ज़्यादा हिस्से पर घास चर पाएगा, वो भी बड़ा सा त्रिज्या खंड बन जाएगा जिसकी त्रिज्या 10 मीटर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए पहले बड़े मैदान की त्रिज्या क्या आ जाएगी 10 मीटर और बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हमें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, θ/360 पाई की जगह इसने कहा 3.14 लो और त्रिज्या 10 मीटर हो जाएगी, 10 × 10। अब 90 को पहले इससे काटेंगे, 0 से 0, 9 चौके 36, 4 बच गया। ऊपर 3.14 को ये 4 से काटने की जरूरत नहीं किसी को। हम क्या करेंगे, इन तीनों की गुना करेंगे, इसका आंसर 314 आएगा और 4 से भाग कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 78.50 मीटर। ये बड़े का आ गया और छोटे का 19 पॉइंट था। अब इनको घटा लेंगे तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि है ना वो निकलेगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे आएगी, बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो बड़े का 78.50 आया था, छोटे का 19.64 है, घटाकर 58.86 आ जाएगा। ये क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो ये 8वां सवाल हो गया। बच्चों इस सवाल की वीडियो मैंने पहले ऐसे लिख के बनाई थी लेकिन उसमें ना आवाज़ नहीं आई, इसीलिए मैं ये वीडियो ऐसे बना रहा हूँ। मतलब सवाल हल हुआ पहले दिख रहा है क्योंकि हमने वीडियो पहले बना चुके थे। अब हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी की तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 mm है। वृत्ताकार ब्रूच का व्यास 35 mm है। अगर व्यास पता है तो त्रिज्या आ जाएगी 35/2 mm। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया सवाल। अब तार को ना 5 वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो इसे बराबर 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करती है।
तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये देखो चित्र ध्यान से, चांदी की तार जो है ये चांदी की तार का बना हुआ है, ये वृत्त की परिधि होती है। और 5 व्यास बने हुए हैं, 1 व्यास, 2, 3, 4, 5, 5 व्यास चांदी की तार के बने हुए हैं। तो इस सवाल में ये पूछा कि चांदी की तार की लंबाई बताओ कितनी है, ये सारी कितनी है, ये प्लस ये सारा। तो ये जो गोल हिस्सा है इसको मापने के लिए तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगेगा। तो एक तो वृत्त की परिधि है इसमें, और जमा 5 व्यास हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 व्यास, 5 गुना व्यास। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और जमा 5 गुना व्यास का है 2r। अब 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 35/2, और 5 गुना 2, आर का मान 35/2। अब जमा बीच में है ना, इसका मतलब होता है कि इधर वाले हिस्से को अलग काटना है, इस वाले हिस्से को अलग काटना है। अब इस हिस्से को काट रहे हैं, इस 2 से ये 2 कट गया, 7 पंजे 35, ऊपर 22 और 5, 22 पंजे 110 mm, प्लस ये 2 से ये 2 कट गया, 35 पंजे 175, इन दोनों को जोड़ेंगे, जमा कर लेंगे 285। तो ये चांदी की तार की लंबाई आ गई। अब इसमें आगे भी कहा गया है कि प्रत्येक ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। जैसे कितने सारे ऐसे बने हुए हैं, ये त्रिज्याखंड, एक ये 10 हैं। तो हमें इसके त्रिज्याखंड का कोण भी पता होना चाहिए। त्रिज्या तो पता है 35/2 है। अब कोण पता करना है। जैसे इसका हमें पता है ये पूरा कोण ना, गोल पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। और ये कितने भागों में बटा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भागों में बटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, केंद्र में बना कोण कैसे निकालेंगे, 360 को ना 10 से भाग करेंगे, क्योंकि 10 बराबर भाग है। तो 10 से भाग करेंगे, 36 आ जाएगा। ये एक खाने का, एक भाग का क्षेत्र त्रिज्याखंड का कोण आ जाएगा। सबके 36 आएंगे। तो हम प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एक का निकाल लेंगे तो सबका यही आएगा। तो हम एक का निकाल रहे हैं। फार्मूला लगाएंगे, θ/360 πr²। थीटा की जगह 36, नीचे 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 35/2, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। तो 36 को 360 से काटेंगे, सीधा 10 बचेगा। और अब इस 7 पे 7 पंजे 35, और 5 दूनी 10, ये 2 को इस 22 को काटेंगे 11। तो ऊपर 11 और 35 बच गए, इनकी गुना हो जाएगी, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको भाग कर लेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये 9वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम 10वां सवाल कर लेते हैं। एक छतरी में 8 ताने बने हैं जो बराबर बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, और छतरी को ना 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालो। देखो ये इसको एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो ये छतरी है, ये ऊपर से दिख रही है। तो इसमें ना 8 बराबर बराबर खाने बने हुए हैं, एक त्रिज्याखंड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होती है, ये 45 सेंटीमीटर है। और अब हमें त्रिज्याखंड का कोण पता करना है। ये पता करना है। इसके लिए क्या करेंगे, वही पिछले सवाल की तरह, पूरा गोल 360 का कोण होता है, और इसमें कितने बराबर खाने हैं, 8। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री का कोण आ जाएगा त्रिज्याखंड पे। तो 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, ये 2 ताने हैं जैसे ये और ये, इनके बीच का क्षेत्रफल तो त्रिज्याखंड की तरह है। तो 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगेगा इसमें फॉर्मूला θ/360 πr²। थीटा की जगह 45 डिग्री, नीचे 360, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह 45 गुना 45। अब इसको काट लेंगे, इसका आंसर काट के आ जाएगा ये। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे ना करो। तो ये आंसर आ चुका है। तो ये 10वां सवाल हो गया। अगर इसको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर सकते हो, इसको करके देख लेना। बच्चों मैंने ना वीडियो पहले बना ली थी, लेकिन आवाज़ नहीं आई ना, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे आपको समझा पा रहा हूँ। अब हम 9वां सवाल करते हैं। मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब 11वां सवाल कर लेते हैं। 11वां, अब अगला सवाल भी ऐसे ही है। किसी कार के 2 वाइपर हैं। अब आपको पता है ये कार, जैसे कार है, इसके शीशा होता है आगे, और उसको साफ़ करने के लिए ना वाइपर लगे होते हैं दोनों तरफ।
वाइपर ऐसे साफ करते रहते हैं। और एक त्रिज्या खंड बनता है यहाँ पे, त्रिज्या खंड, तो दोनों तरफ लगे हुए हैं। तो अब त्रिज्या खंड में एक तो त्रिज्या पता होनी चाहिए, तो ये वाइपर की लंबाई है ना, ये त्रिज्या बन जाएगी और केंद्र भी बना कोण इसमें दिया हुआ है। तो इस सवाल में लिखा हुआ है प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई ना 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर ये घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो अब इसको हल करना है, देखते हैं। प्रत्येक बुहार के साथ मतलब एक एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल साफ होता है। अब पत्तियों लिखा है तो दोनों निकालने पड़ेंगे, दोनों को जोड़ना है। तो हम पहले सबसे पहले वाइपर की पत्ती की लंबाई लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर और केंद्र भी बना कोण 115 डिग्री का दिया हुआ है सवाल में। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो पहले एक का निकाल लेते हैं। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 115 डिग्री, नीचे 360, पाई का मान 22/7 है। त्रिज्या यहाँ पे 25 गुना 25 है। अब 115 को पहले 5 पे काटा, इसको भी 5 पे काटा, 72 आ गया, ऊपर 23 बचा। अब इसको 22 को 2 पे काटा 11 और 72 को 2 पे काटा 36। इन सब की गुना कर ली, नीचे 252 और इसको भाग कर दिया, ये आंसर आ गया। ये एक वाइपर का है। अगर इसका भी निकालना है तो इसको 2 से गुना कर लेंगे और जोड़ लेंगे, तो ये क्षेत्रफल आ गया, ये आंसर है। ये डिवाइड भी कर दिया देखो, और ये यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया गया है। 23 की 11 से गुना, जो आंसर आया 253, उसको 25 से गुना करी और 625 से कर दी, क्योंकि 25 25 625 होता है। ये आंसर आ गया था। अब इसको 7 से पहले डिवाइड करा, फिर 36 से अलग से डिवाइड किया, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर। तो आपको ये सवाल समझ आ गया होगा 11वां। अब हम 12वां सवाल करते हैं। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ लाइट हाउस है, यहाँ लाइट हाउस है बच्चों, और ये इसकी त्रिज्या है ना 16.5 किलोमीटर है, और ये 80 डिग्री के कोण पर फिर यहाँ से यहाँ तक लाइट मारेगा। तो ये ऐसे से घूम रहा है, लाइट चलती रहती है, जैसे लाइट चलती है ऐसे चल रही है लाइट। तो त्रिज्या खंड की तरह है ये, यहाँ 80 डिग्री का कोण है। तो ये समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो ये जहाज़ों को, यहाँ पे जहाज़ों को चट्टानों बताने के लिए, बीच में कोई चट्टान तो नहीं है, कहीं जहाज़ टकरा ना जाए, तो इसलिए बनाया जाता है। तो पहले हम इसमें केंद्र पे बना कोण यहाँ पे 80 डिग्री का है, और त्रिज्या खंड की त्रिज्या 16.5 किलोमीटर है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या खंड बन रहा है बड़ा सा। तो इसका फॉर्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 80 डिग्री आएगा, नीचे 360, यहाँ 3.14 और यहाँ 16.5। हम 80 को पहले 0 से 0 काट देते हैं, इसको 4 पे काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 नी में 36। अब हम क्या करते हैं, 2 को 3.14 से और फिर इससे गुना करके ये आंसर आ जाएगा। नीचे 9 है, अब इसको 9 से भाग कर लेंगे तो इतना एरिया आ जाएगा। इसका एरिया आएगा ये, पहले हम 2 को 3.14 से गुना करेंगे, फिर 16.5 से, फिर 16.5 से, और नीचे जो 9 है ऐसे लिख देंगे। अब इसको डिवाइड भाग कर लेंगे, ये आंसर आ जाए। अब इसका हम 13वां सवाल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये डिज़ाइन दिया हुआ, पहले मैं इस डिज़ाइन को आपको समझा देता हूँ। वैसे तो ये डिज़ाइन मैथ में तो बिल्कुल प्लेन दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, ये वाला। ये डिज़ाइन निकालना है। अब इस एक डिज़ाइन को ध्यान से देखो, अगर मैं ये केंद्र हो जैसे यहाँ पर, और इसको ऐसे मिला लूँ,
तो ये त्रिज्या खंड की तरह दिखेगा पूरा। पहले अगर इस त्रिज्या खंड में से ये जो त्रिभुज ऊपर वाला घटा दें तो ये नीचे जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमने, पहले एक का निकालते हैं, उसको 6 से गुना कर देंगे तो ये 6 का आ जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है इस चित्र में, ध्यान से देखना। देखिए जैसे हमने ये केंद्र से इसको मिला लिया था यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी त्रिज्या तो 28 सेंटीमीटर दी हुई है और केंद्र में कोण नहीं पता था हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये सारे कोनों को मिलाते जाएंगे, ये ऐसे ऐसे। तो ये 6 भाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिख रहे हैं। तो केंद्र पे बना कोण निकालने का बड़ा आसान तरीका है। केंद्र पे बना कोण बराबर होता है, पूरा कोण 360 का होता है और कितने भाग हुए हैं, 6 हैं। तो हम 6 से भाग करेंगे तो एक कोण पता लग जाएगा 60 डिग्री का। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 60 का है, यहाँ पे भी। हम इसको लेके चल रहे हैं एक को। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है इसमें, 28 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 28 है, ये भी 28। और एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री का, नीचे 360, यहाँ बाई बटे 7 और 28 गुना 28। 0 से 0 कट गई, 6 कम 6 कम 36, 6 बच गया। इसको 2 पे काटा 11, इसको 2 पे काटा 3। नीचे ये 7 चौक 28, ये कट भी गया। इसकी गुना करके नीचे 3 से भाग करके ये आंसर आ जाएगा। तो अभी बच्चों ये एक का अभी एक भाग का आ रहा है। अब हम ये जो त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हमें यहाँ कौन पता लग गया, 60 डिग्री का। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक अलग फॉर्मूला है, 1/2 ए बी साइन थीटा, जो हमने इसके पिछले सवालों में किया है। 1/2 ए की जगह 28 है और बी की जगह भी 28 है, और साइन यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे क्योंकि केंद्र पे 60 का कोण बना हुआ है। तो अब 1/2 28 गुना 28 और साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इस 2 से ये 2 काट देंगे। 2 पे ये क्या किया है यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 लिखा था गलती से। तो इसको 2 पे काटेंगे, यहाँ बचेगा 14, और इसको 2 पे काटेंगे, यहाँ भी बचेगा 14, दोनों 14 आ गए। 1/2 28 मिनट, इसको 2 पे काटा 14, इसको 2 पे काटा 14, 14 14 196। 196 को 1.7 से करेंगे गुना। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। साचिक 42, पॉइंट 1 के बाद 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका फार्मूला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया 410.66, और एक वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मैं 410.66 में से ये घटाऊंगा, यहाँ जीरो लगा दो लास्ट में, तो ये घटा के आएगा 6, यहाँ 4, यहाँ 7 बचेगा, और देखिए यहाँ पे 10 में से 3 गए, 7 बच गए, यहाँ रह गया 0, यहाँ से लिया, यहाँ 10, 10 में से 3 गए 7, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, आपको इस सवाल समझ आ गया। अब हमने 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, मैं यहाँ करा देता हूँ आपको। ये अभी एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया था, ऐसे 6 डिजाइन है, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया था 77.46,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 से गुना कर देंगे इसको। अब मैं इसको गुना कर रहा हूँ। 6×6 6 चौके 24, 27 2 बच गए, 6×7 42, 44 हो गया, 6×7 42 46। ये आ गया 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब एक सेंटीमीटर की लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत जो है इसको बनाने में ना लागत है, खर्चा है, वो है कितने पैसे? 35 पैसे है। मतलब 0.35 रुपये बन जाता है, 35 पैसे। अब और इतने सेंटीमीटर बनाया है हमने डिजाइन, तो इसकी लागत क्या आएगी? तो इसकी गुना हो जाएगी। देखो 1 सेंटीमीटर की तो इतनी है, इतनी की तो ज़्यादा हो जाएगी, तो गुना होएगी इन दोनों की। 35 रुपये में आंसर आएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत है, तो ये कट जाएगा और ये रुपए में आंसर आएगा। अब इसकी मैं गुना करके दिखाता हूँ आपको। 464.76 को 0.35 से, 6×5 30, 5×6 30, 5×7 38 हासिल 3, 5×4 20 और 3 23, 5×6 30 और 2 32, 5×4 20। अब 3×6 18, 3×7 21 और 1 22, 3×4 12, 13 14, 3×6 18 1 19 13 16। ये आगे अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद इधर है, 2 के बाद इधर, 4 के बाद लगेगा, तो 162 पॉइंट। और पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 2 अक्षर लेने हैं, तो 162.66 सेंटीमीटर रुपये, इतना आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हम 14वां सवाल कर लेते हैं, लास्ट। इसमें लिखा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण ना पी डिग्री का है। तो केंद्र पे बना कोण पी डिग्री का है और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आर। तो क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, पी बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ बड़ा लगाना है। अब आंसर ऑप्शन में ना आंसर ये दे रखा है, तो ये कैसे आया देखो। अब हम क्या करेंगे, इस रकम को ना ऊपर नीचे अपनी तरफ से 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं। अब 2 से गुना, देखो पी ऐसी लिख देंगे, तो ये 2 है ना, इसकी यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। नीचे 360 को 2 से गुना कर देंगे तो 720 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ये डी ऑप्शन है इसका। तो आपको अगर ये सारे सवाल समझ आ गए तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और मेरे जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।